वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आज आए हुए नीचे अपने गार्डन में, घर में बैठ के ना बहुत थक चुके थे। ओह माय गॉड, ये इंसान घर में बैठ के थक चुका है। इस इंसान को पूछो घर में बैठता कब है, ये सिर्फ ऑफिस के काम के लिए बैठता है। तो हम सोचा कि चलो थोड़ा गार्डन में आ जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा वॉक कर लेते हैं और साथ में शूट भी कर लेंगे। हाँ तो गाइस अभी पहले एक बार अपनी सोसाइटी दिखा देते हैं। ये है हमारी सोसाइटी। यहाँ पे रिसेप्शन है। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि एक बार टूर दे दो अपनी सोसाइटी का। ये एक बिल्डिंग है, ये एक कमर्शियल यूनिट रहेगा। फिर वहाँ पे भी बिल्डिंग है, ये बच्चों के खेलने का है, ये भी बिल्डिंग है और ये हमारी बिल्डिंग है। उधर जिम भी है और ये पूरा गार्डन बना हुआ है अपना वॉक वगैरह करने के लिए। तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि लंदन में बहुत कम सोसाइटीज है जहाँ पे आपको इतनी सारी फैसिलिटीज मिलती है हो जिसमें सब कुछ हो। तो गेटेड कम्युनिटी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड और लकीली जब हम आए थे हमें मिल गई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इसीलिए अभी अगर इनकेस कोई आप भी ऐसी कोई चीज को देख रहे हो, जब आप आते हो यहाँ पे लंदन में या फिर यूके में, तो आपको फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। इट्स नॉट सो इजी। हमारी जहाँ पे हम रहते हैं, कई लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या है एरिया का नाम। तो हम हैरो ऑन द हिल एरिया में रहते हैं। इफ इन केस आप भी इस एरिया के आसपास रहने में इंटरेस्टेड हो और अगर आपको ये वाली सोसाइटी में घर देखना है तो वो फॉक्सटन एक एस्टेट एजेंट है, आप उसको कांटेक्ट कर सकते हो। यस और हमारे आसपास आपको इंडियन कम्युनिटी भी मिलेगी, इंडियन लोग मिलेंगे, इंडियन खाना भी मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो एक साथ आपको मिल जाएंगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है कि जब भी आप यूके में आते हो, किसी भी सिटी में आओ, चाहे बर्मिंघम में, लंदन में, ब्रिस्टल में या कार्डिफ में, आपको सबसे पहले आते ही क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है सिम कार्ड, क्योंकि नेटवर्क तो सबको चाहिए काम करने के लिए। तो गाइस मैं आपको कुछ नेटवर्क्स के नाम बता देती हूँ जिसको आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जैसे कि लिबारा, ईई है, O2 है, वोडाफोन है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो हमने शुरुआत की थी लिबारा से, लेकिन बाय द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि लिबारा का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, तो मैंने फिर वोडाफोन में स्विच कर दिया था अपने नंबर को। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको वोडाफोन चूज करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कोई प्रमोशन नहीं है वोडाफोन की भाई, ये दिस इज जस्ट कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और लोगों को लगता है कि भाई सिम कहाँ से ले, तो गाइस मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आप चाहे तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे हो तो वहाँ पे भी आपको लिबारा या फिर O2 का सिम एयरपोर्ट पे अवेलेबल रहता है। और अगर नहीं है वहाँ पे, तो आप जैसे ही लंदन आते हैं या फिर किसी और एयरपोर्ट पे आते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन में भी आपको सिम अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप एयरपोर्ट पे आते हो उसमें भी आपको लिबारा का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको वहां से भी नहीं लेना एयरपोर्ट से कि आपका इंडियन नंबर वर्क कर रहा है, आपको यहाँ आके प्रॉपर सिटी में ही अपना नंबर लेना है, तो आप कोई भी आसपास के अपने जाइए, प्रोवाइडर पे जाइए और वहां पे अपना नंबर चूज कर सकते हैं। तो दीज आर द मेन नेटवर्क प्रोवाइडर्स, जिनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो चूज कर लीजिए। आप लोग पूछोगे कि वोडाफोन ही क्यों अच्छा है, तो बाय द एक्सपीरियंस मैं आपको बता सकती हूँ कि वोडाफोन का जो कवरेज है यूके में वो मोर देन 90 to 95% है, जिसकी वजह से आपको हर जगह पे उसका नेटवर्क मिलता है। बाकी सिम्स का कुछ ना कुछ इश्यू रहता है, तो इसलिए मैं आपको वोडाफोन रेकमेंड कर रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे चाहिए, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, वो है आपको अपना BRP कार्ड कलेक्ट करना है। आप जैसे अपना वीजा लोगे ना, तो यहाँ पर BRP कार्ड आपको ना किसी भी पोस्ट ऑफिस का आपको एड्रेस डाला जाएगा। आपने जब अपना वीजा भरा है तो वहाँ पर जाके BRP कार्ड कलेक्ट करना है। आपको करना क्या है, उस पोस्ट ऑफिस पे जाना है और आपको अपना ID प्रूफ दिखाना है कोई भी, और उसके बेसिस पे आपको BRP कार्ड दे देंगे। BRP कार्ड बेसिकली आपका वीजा है यूके में रहने के लिए। और नेक्स्ट थिंग आई थिंक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको यहाँ पर आके काम करना है तो आपको सबसे पहले ना नेशनल इंश्योरेंस नाम की चीज़ पर रजिस्टर करना है। मैंने वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर फॉर्म भरिए, उनको अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल भरिए, वो आपको फ़ोन करेंगे और उसके बेसिस पे आपको NI रजिस्टर करके आपको आपके घर पे NI नंबर सेंड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगी कि सौरभ मेन कैंडिडेट था, मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी जब हम यहाँ पे आए थे, तो मैंने भी अपना NI नंबर लिया था। हर किसी को लेना है, ऐसा नहीं सोचना कि सिर्फ मेन कैंडिडेट को चाहिए। अगर आपको यहाँ पे काम करना है, कोई भी जॉब करनी है, तो यू नीड NI नंबर जब भी आप कंपनी में एंटर करते हैं। सोसाइटी से बाहर आ रहे हैं, आपको ये वाला एरिया भी दिखा दे। ये देखिए, अपने घर से बाहर निकलते ही मेन मार्केट यहीं पर ही है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको करना आते ही, वो है NHS में रजिस्टर करना। NHS बेसिकली यहाँ पर आपके डॉक्टर के साथ रजिस्टर करना है आपको। तो आपको क्या करना है, NHS की वेबसाइट में जाइए, अपने घर का पोस्ट कोड डालिए, तो आपको बता देंगे कि आपके घर के आसपास कौन सा डॉक्टर सबसे इजीली अवेलेबल है।
और उनके जीपी पे जाके विजिट करिए और वहाँ पर रजिस्टर कर लो। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो सब लोग भूल जाते हैं वो है कि आपको ना अपने डेंटल भी रजिस्टर करना होता है, मतलब डेंटल क्लिनिक में। मेरा और रिचा का एक्सपीरियंस आता है, हमें पता ही नहीं था, 6 महीने तक हमने अपना डेंटल रजिस्टर ही नहीं किया। और उसका चक्कर क्या हुआ कि जिस दिन हमारे को कभी भी दांत पहली बार चेक कराने जाना था, उन्होंने बोला पहले रजिस्टर करो, पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ी। तो इसलिए आपको वहाँ पर भी रजिस्टर करना है। NHS रजिस्ट्रेशन फ्री है, पर डेंटल रजिस्ट्रेशन का चार्ज है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि कितना मिनिमम चार्ज आपको पे करना है। NHS के लिए मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ। ये एक गवर्नमेंट की ओर से आपको मेडिकल और जो हेल्थ की फैसिलिटी दी गई है। अगर आप इसमें रजिस्टर नहीं करते हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि आप अपना मतलब कि इतना टैक्स पे करो गवर्नमेंट को, तो उसका यूज़ तो करो भाई। आपको वहाँ पे क्या रहता है, अगर आपके बच्चे हैं या आप सीनियर सिटीजन की उसमें एज में आते हो, तो आपको वहाँ पूरी मेडिकल फ्री है, पूरी दवाइयाँ फ्री है। और अगर आप एडल्ट हो तो आपको अपना अपॉइंटमेंट फ्री है, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू पे फॉर योर मेडिसिन। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना कंपनी की ओर से भी हेल्थ इंश्योरेंस मिली होती है, लेकिन वो एक डिफरेंट थिंग है गाइस। आपको अगर डेली डे टू डे बेसिस पे जाना है या फिर कोई और छोटे मोटे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आप अपने जीपी पे जाके वहाँ पे चेकअप करा सकते हैं। एंड दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स। मैं जब जहाँ पे आई थी, आई रिमेंबर मेरा विटामिन डी का इशू था और मुझे हर वीकली बेसिस पे ना फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए था, क्योंकि मैं इंडिया से ट्रीटमेंट करा रही थी। यहाँ पे मेरा फिजियोथेरेपिस्ट का ट्रीटमेंट पूरा फ्री में हुआ था। और डेंटल का मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहती हूँ गाइस। देखिए, अगर आप डेंटल की कोई भी चीज करवाते हो, जैसे मैंने अपने दांतों का फिलिंग करवाया था, मेरे कैविटी हो गई थी, तो मुझे उसके लिए भी कुछ पे करना पड़ता, 60 GBP काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर डेंटल एक्चुअली कॉस्टली है, चाहे आप रजिस्टर भी करवाते हो। बाकी चीजें जो जीपी के थ्रू नॉर्मल होती हैं वो थोड़ी फ्री रहती हैं, बट डेंटल का कोई भी चीज आप करवाने जाते हो वो आपको कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ेगा। तो जो मार्केट है वो 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में मिल जाती है। और आपको ना यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स की भी ऑप्शन मिल जाती है, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो ये हमारी पूरी बिल्डिंग है। तो इट्स अ गुड एरिया, मतलब हमें तो बहुत अच्छा एरिया लगता है अभी तक जितने भी एरिया हमने एक्सप्लोर किए हैं एज फार एज एक्सपीरियंस। तो हम आ गए मार्केट में और अपने गो टू प्लेस पे बैठे हैं। सौरभ इज हियर। तो सौरभ, चीयर्स। मेरा आप वो लेके आए हो, देखो ये मेरा रजिस्ट्रेशन वाला। ये दगा कर दिया इसने, नहीं रोके। नहीं कोई बात नहीं, चलता है चलता है। अगर आप आ चुके हो, लैंड कर चुके हो, तो आपको सबसे पहले चीज़ क्या है, कहाँ पर जाके रहना है। तो उसके लिए देखो, आपको घर तो रेंट पे सर्च करना ही पड़ेगा। तो 2-3 ऑप्शंस है, एक है राइट मूव, एक है जुपला, एक है ओपन रेंट। अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो शेयरिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं शेयर अ रूम। तो राइट मूव और जुपला तो सारे ब्रोकर्स के थ्रू चल रही है। तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा कॉस्ट आपको रेंट ना ज़्यादा होता है। ओपन रेंट एक नई वेबसाइट है जिसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ओनर अपने घर दिखा सकते हैं। तो उसका बेनिफिट यह है कि आप डायरेक्टली ओनर के साथ नेगोशिएट कर सकते हो, थोड़ा कॉस्ट भी कम हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप शेयरिंग में रहना चाहते हो ताकि आपका कॉस्ट कम हो जाए, तो फिर शेयर अ रूम वाली वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ पर आपको जैसे मंथली या पूरा ईयरली आप ले सकते हो किसी के साथ आप रूम शेयर करके। और अगर कोई नया आ रहा है ना, उसको एक पीस ऑफ एडवाइस है कि देखो ये यहाँ पर ना ब्रोकर्स के साथ आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है घर देखने के लिए। तो बहुत टाइम लग जाता है आपको देखने में, अपॉइंटमेंट मिलने में, फिर घर देखने में, तो बहुत एक पीरियड लगता है। तो आपको क्या करना चाहिए, फटाफट आते ही ना सारे अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए, ताकि आप आते ही फटाफट सारे घर देख लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ना इंडिया से ही घर मत बुक करा लेना, यहाँ पर आके ही आपको खुद पिक्चर्स में मत जाइएगा, आके घर विजिट करके देख के फिर ही घर लेना। कितनी बार ऐसा हो रहा है कि पिक्चर्स ऐसी है कि 10-10 साल पुरानी लगी हुई है घर की, और अंदर आके आपको अच्छा ना लगे बाद। अभी घर ले लिया ना, तो नेक्स्ट चीज क्या होगी, एंटरटेनमेंट। अगर देखो आज के टाइम पे ना सब लोग क्या लेते हैं, Amazon, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब देख रहे हैं। बट अगर आप पुराने चैनल्स के शौकीन हो, जैसे जी टीवी, स्टार प्लस, ये सब देखने का शौकीन हो, तो आप यहाँ पर ना केबल टीवी लगवा सकते हैं। और देखिए मैंने क्या किया, मैंने अपने घर पे ना स्काई टीवी लगाया हुआ है। टीवी तो लगवा लिया, पर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सिर्फ इसी कंट्री में है। यहाँ पर ना आपको टीवी लाइसेंस भी लेना पड़ता है। टीवी लाइसेंस 150 पाउंड का साल का, और वो बहुत जरूरी है कि लोग वो भूल जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने टीवी ले लिया तो टीवी लाइसेंस लेना है। आपने अगर केबल टीवी लगवाया है तो आपको टीवी लाइसेंस लेना जरूरी है। ऐसा मत समझिएगा कि अगर आप सिर्फ Amazon, नेटफ्लिक्स देख रहे हो टीवी के अंदर तो आपको तब भी लाइसेंस लेना है। तब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लाइसेंस की जरूरत सिर्फ तब है जब आपने टीवी, केबल टीवी ली। जैसे हम लोगों को ना अच्छा लगता है कि भाई कोई ना कोई ऐड चलती रहे, टीवी चलता रहे पीछे, जैसे स्टार प्लस का कोई सीरियल लग रहा है या बिग बॉस चल रहा है या कुछ भी
चल रहा है, हम लोगों ने लगवाया, हमें हिंदी चैनल्स का शौक है, तो इसलिए हमें लाइसेंस भी पे करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ Amazon, Netflix देखने के शौकीन हो तो अब आपको लाइसेंस पे नहीं करना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बैंक अकाउंट, ऑब्वियसली अब आए हो, आपकी सैलरी भी तो कहीं पे आएगी, काम करोगे। तो गाइस पहले जब हम 5 साल पहले आए थे ना, तो तब थोड़ा सा ना डिफरेंट था माहौल, यहाँ पे ना 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे बैंक अकाउंट बनाने में। लेकिन अब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। आप ICICI बैंक से, इंडिया से ही अपना अकाउंट क्रिएट करके आ सकते हो, ताकि अब यूके लैंड करो, आपकी सैलरी में कोई इशू ना रहे। नहीं तो अगर आपको बैंक अकाउंट में देरी लग रही है कि भाई उसको 1 महीना लगेगा, या फिर थोड़ा टाइम लग रहा है किसी भी रीजन से कि कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है या कुछ भी हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, टेम्परेरी बेसिस पे ना रिवोल्ट या फिर रिवायर या फिर आप मोन्जो का ना एक कार्ड इशू कर सकते हो। आप ऑनलाइन उस पे जा सकते हो, ऑनलाइन अपनी डिटेल्स भरो, वो आपको एक टेम्परेरी बैंक अकाउंट खोल देंगे और वहां पे अपनी सैलरी आप क्रेडिट करवा सकते हो। तो मोन्जो हो गया, रिवायर हो गया, रिवोल्ट हो गया, दीज आर द एक्चुअल बैंक अकाउंट्स गाइस। ऑनलाइन बैंक अकाउंट अगर मैं आपको बोलूं, उसमें आपको कहीं फिजिकली नहीं जाना पड़ता, डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेगी आपकी ऑनलाइन ही आपको सबमिट करनी होती है, अपनी फोटो खींच के लगानी है, पासपोर्ट सबमिट करना है। तो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। मेरी एक फ्रेंड है, वो अभी तक मोन्जो यूज कर रही है, मैं अभी तक रिवायर यूज कर रही हूँ। मेरे जो भी इसके अंदर पैसे पड़े हुए हैं, मैंने अभी तक उसको बंद नहीं किया, और उसके साथ मैंने अपना एक नॉर्मल भी बैंक अपना खुलवाया है बैंक अकाउंट, जैसे कि मैंने नेशनल वाइड में खुलवाया है, आप ICICI में खुलवा सकते हो, नेशन वाइड में खुलवा सकते हो, HSBC है, बहुत सारे बैंक है, आप कहीं भी ट्राई कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको क्या यूज करना है, तो गाइस सबसे अच्छी चीज है यहाँ पे, चाहे आप मेट्रो में जाओ, चाहे आप बस में जाओ, चाहे आप ट्रेन में जाओ, आपको यहाँ पे ओस्टर कार्ड आप यूज कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वो आपका हर जगह पे यूज होगा। अगर आपको ओस्टर कार्ड नहीं भी खरीदना, वैसे उसकी कॉस्ट है 5 पाउंड, तो आप अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। इन केस आप स्टार्टिंग के लिए अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ओस्टर कार्ड परचेज कर सकते हो किसी भी स्टेशन से जाके। आपको बस स्टेशन पे ओस्टर कार्ड नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ ट्रेन स्टेशन पे ही ओस्टर कार्ड मिलेगा। एक और पॉइंट इसे मैं ऐड करने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन में, कि देखो अगर आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले हो ना, तो सिर्फ कॉन्टेक्टलेस में ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी डेबिट कार्ड चलेगा। अगर आपके कार्ड में 3 बार बने हुए कॉन्टेक्टलेस के, तो वो आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकते हो, नहीं तो आपको ऑयस्टर कार्ड यूज करना पड़ेगा। रिसेंटली ना मेरे एक फ्रेंड ने पूछा था कि वो इंडिया से यूके आने वाला है, कि मैं इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे यूके में गाड़ी चला सकता हूँ कि नहीं। आई थिंक काफी लोगों को ना ये वाला चीज का कंफ्यूजन है। तो वो पता क्या बोलते हैं, आप 1 साल तक इंडियन लाइसेंस पे आप यूके में गाड़ी चला सकते हो, आपको बस यूके के रूल्स पता होने चाहिए। और आगे 1 साल के बाद भी अगर आपको कंटिन्यू करना है ना, तो यहाँ पर आके अपना टेस्ट दीजिए, यूके का लाइसेंस लीजिए और गाड़ी चलाइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके किड्स हैं बेसिकली, जो तो सिंगल है वही, या फिर कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं है, वो जिनके बच्चे हैं उनके लिए बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड कपल ने मुझे बताया है कि अगर आप जब भी आप यूके आते हो ना, तो आते ही सबसे पहले आपका काम है कि काउंसिल में जाके रजिस्टर करना अपने बच्चे को उसकी पढ़ाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा टाइम लग जाता है। जब आपकी स्टडी बच्चे की स्टार्ट होनी होती है, तो आते ही अगर आप रजिस्टर कर दोगे ना, तो आपके पास उतना टाइम पीरियड रहता है कि भाई तब तक आपको काउंसिल की ओर से कॉल भी आ जाएगा कि भाई कब से बच्चा आपकी पढ़ाई शुरू कर सकता है, तो आपके बच्चे का जो टाइम है ना वो वेस्ट नहीं होगा। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो वो 4 साल से ही स्कूल में पढ़ाई कर सकता है, बट अगर वो 4 साल से छोटा है तो वो आपकी इच्छा है कि आप उसको प्ले स्कूल भेजना चाहते हो। लेकिन उसके साथ आपको बता दूं, आपको अपने एरिया काउंसिल में अपने बच्चे को रजिस्टर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैरो में रह रहे हैं और अगर कोई और किसी एरिया में रह रहा है, तो एग्जाम्पल है कि अगर आप हैरो में रह रहे हो तो आपको हैरो काउंसिल में बच्चे को रजिस्टर करना है। तो उस हिसाब से जब भी आपके बच्चे की एज के हिसाब से बच्चे को स्कूल में एडमिशन चाहिए होगा, तो जो काउंसिल है वो आपको फिर कांटेक्ट करती है कि भाई किस स्कूल में कैसे एडमिशन मिलेगा, वो फिर पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठंड बहुत बढ़ रही है गाइस, हाथों में देखिए पूरे नम हो जाते हैं। ग्लव्स भी नहीं लेके आए। हाँ, ग्लव्स लेने जरूरी है, इसलिए गरम गरम कुछ पीते रहिए। और अभी हम अपने वापस घर में जा रहे हैं। वो रहा हमारा फ्लैट वाला पूरा बिल्डिंग जो दिख रहा है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी सवाल हो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, और प्लीज हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, दैट इज रिचा एंड सौरभ वर्ल्ड इंस्टाग्राम पेज। वहाँ पे ना गाइस हम मेरे को बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, हम लोग आंसर करते हैं उनके। और सौरभ मैं सबके आंसर करता हूँ। हाँ, आधे तुम करते हो आधे मैं भी करती हूँ बीच में, ऐसे मत खुद को क्रेडिट देते रहो। कभी कभी दे देते हैं। हाँ, तो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं घर, और सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। कोई और आपके मन में टॉपिक हो भी, ये भी आपको कवर करना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि करते रहें। और प्लीज हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, डेली अपडेट्स, रील्स के लिए। तो बाय गाइस।